तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं कटने के नियम को बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। कटने का नियम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दो का कटने का नियम देखें, दो के कटने का नियम देखें। किसी भी संख्या के अंतिम में जीरो या सम संख्या रहेगा वो दो से कटेगा। और तीन से कटने का और नौ से कटने का नियम सेम है कि तीन और नौ से कटने का नियम है कि सभी के अंकों का योग या तीन के गुणज होगा तो तीन से कटेगा और नौ के गुणज होगा तो नौ से कटेगा। और चार से कटने का नियम भी बहुत ही आसान है कि जितना संख्या रहेगा सभी के अंतिम का दो अंक अगर चार से कट जाएगा तो वो सभी संख्या चार से कट जाएगा। और पाँच से कटने का नियम बहुत ही आसान है, जिस संख्या के अंत में जीरो या पाँच हो वो संख्या पाँच से कटेगा। और छः से कटने का नियम भी बहुत आसान है, जो संख्या दो से और तीन से कटेगा वो संख्या छः से हमेशा के लिए कटेगा। और सात के भी कटने का नियम बहुत आसान है कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन 6 बार हो, किसी भी संख्या लगातार 6 बार रहेगा, किसी भी संख्या लगातार 6 बार रहेगा तो सभी संख्या 7 से कटेगा। जैसे 2 चाहे 3 की कोई भी संख्या, मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं तो 5 कितना बार आना चाहिए, 6 बार आना चाहिए, तो वो सभी संख्या 7 से कटेगा। 8 से कटने का नियम है अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो वो सभी संख्या 8 से कटेगा। और 9 के कटने का नियम बता दिए। फिर 11 का कटने का नियम है कि अल्टरनेटिव अंकों का अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज आ जाए तो वो सभी संख्या 11 से कटेगा। 25 से कटने का नियम भी बहुत ही आसान है कि किसी भी संख्या का 25 के कटने का नियम है कि किसी भी संख्या, जितना संख्या रहेगा सभी के अंतिम में 3 अंक को पकड़ेंगे और 25 से भाग देंगे। अगर वो 3 अंक 25 से के सभी संख्या 25 से कटेगा। तो चलिए अब देर न करते हुए चलिए इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है वो सबको कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो 45 से विभक्त होने का मतलब है कि जो संख्या 9 से और 5 से कटेगा वो सभी संख्या 45 से कटेगा। तो ये ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे कि कौन संख्या 5 और 9 दोनों से कट रहा है वो हमेशा 45 से कटेगा, हमेशा 45 से कटेगा। ये सभी लग रहा है कि अंतिम में 0 है और 5 है, तो इसका मतलब हुआ तो 5 से तक जरूर कटेगा। अब देख लेते हैं कि 9 से भी जो संख्या कटेगा उस संख्या 45 से कट जाएगा। तो 9 से कटने का नियम है अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21। ये ऑप्शन ए को जोड़ने पर 21 आया। फिर बी को जोड़ते हैं तो 3 3 6, 6 1 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17। बी को जोड़े तो 17 आया। और डी को जोड़ते हैं 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 5 17। डी को भी जोड़ने पर हमको आया 17। और फिर सी को जोड़ लेते हैं, ऑप्शन सी को जोड़ते हैं तो 2 2 4, 4 8, 12 12 6 18। तो ए में कौन संख्या 9 का गुणज है? ये 18 है 9 का गुणज, तो इसका मतलब हुआ कि 18 तो 9 का गुणज है ही। और ये संख्या 5 से तो कट रहा है क्योंकि अंतिम में 0 है, तो यही संख्या है जो 9 और 5 दोनों से कट रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 45 से भी कटेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 11 तथा 13 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या निम्न में से अवश्य विभक्त होगा। इसका मतलब कि 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। कोई भी दो अभाज्य संख्या से कटने वाला संख्या उसके गुणनफल से भी कटता है। कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या से दो अभाज्य संख्या से कटे तो वो संख्या दोनों अभाज्य संख्या के गुणनफल से भी कटेगा। जैसे कोई संख्या रहेगा और उस 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अभाज्य संख्या है ना ये दोनों, तो इसके गुणनफल से भी ये संख्या कटेगा। तो इसका आंसर होगा 13 × 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगा। 7 से करने का नियम है जिस संख्या 6 बार रिपीट रहेगा वो संख्या 7 से कटेगा। जो संख्या 6 बार रिपीट रहेगा वो संख्या 7 से कटेगा। तो ये वाला कै बार रिपीट है? एक कै बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो ये तो नहीं कटेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 बार है तो ये तो 7 से नहीं कटेगा। यानी 6 बार रिपीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है, ये 6 बार है। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 7 से कटेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 25 से कौन संख्या विभाज्य है? तो 25 से विभाज्य होने के लिए हम क्या बोले थे कि अंतिम का 3 अंक 25 से कटना चाहिए। ऐसा प्रश्न हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। तो अंतिम का 3 संख्या 505 है, ये 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये वाला 25 से कटेगा? 575 25 से कट जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगा? तो 99 से विभक्त होने का मतलब हुआ कि जो संख्या 11 से और 9 से कटेगा वो संख्या 99 से कटेगा। तो इसको जान लेंगे बारी बारी से कि ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा संख्या है जो 9 और 11 दोनों से कट रहा है, वो संख्या हमेशा 11 से कटेगा। तो 9 से कटने का नियम है कि उसके अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो 1 और 1 2 और 4 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18, तो ये 18 हो गया। अब देखते हैं कि ये 11 से भी कट रहा है कि नहीं। 11 से कटने का नियम है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव 1 और 4 और फिर 4 के बाद हो जाएगा 1 को छोड़कर यानी 4, तो सबको ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 4 9 हुआ। और फिर बच गया 1 और 3 और 5, तो ऐड करेंगे तो 1 और 3 4 और 4 और 5 9, तो 9 आया। सब दोनों का अंतर देखेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे तो 0 होगा। तो 0 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि यही संख्या है जो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, 9 से भी और 11 से भी, तो ये संख्या 99 से भी कटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगला टाइप है कि 5 स्टार टू 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो, तो स्टार के न्यूनतम मान क्या होगा? तो 5 स्टार और 2 ये संख्या 6 से विभक्त है, तो स्टार के जगह पर क्या होगा? 6 से कटने का नियम हम बताए थे कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कटेगा। तो 2 से कटने का नियम है कि अंतिम में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम है कि इसके अंकों का योग 3 से करना चाहिए या 3 के गुणज होना चाहिए। तो इसके अंक 5 और 2 का होगा 7, और यहाँ क्या रख दे कि 9 हो जाए, क्या रख दे कि यहाँ 3 का गुणज हो जाए यानी 9 हो जाए। तो यहाँ 2 रख देंगे, स्टार के जगह पर 2 रख देंगे, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो गया। तो ये संख्या 3 से कटेगा, 2 से तो कट ही रहा था और 3 से भी कट जाएगा। तो क्या रखने पर? 2 रखने पर। तो न्यूनतम मान 2 से ज़्यादा भी रखेंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन पूछा है न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 621 स्टार इतना में 11 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो ये संख्या है 621 स्टार 7 9, ये संख्या 11 से कट रहा है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? जो संख्या क्या होना चाहिए कि 11 से कट जाए? तो 11 से कटने का नियम है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग 11 से कटना चाहिए। अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। तो अल्टरनेटिव अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 6 और 1 7, 7 और 7 14 और फिर बच गया उसको जोड़ लेंगे 2 और स्टार के जगह पर तो नहीं मानते, इसका मान नहीं जानते हैं, तो 2 और उसके बाद 9, तो 9 2 11, तो 11 और स्टार के जगह पर क्या रखे कि 14 हो जाए, यानी अंतर निकलना है तो 0 आना चाहिए, 11 से काटना चाहिए। तो स्टार के जगह पर क्या रखेंगे कि 14 हो जाएगा। तो 11 तो ये 9 को और 2 को जोड़ 9 को और 2 को जोड़कर पूरा लिया, जोड़ में स्टार है, तो स्टार के जगह पर क्या रखें कि 11, 3 रखेंगे तो 11 14 पूर जाएगा। तो 3 रखेंगे और इसको घटा लेंगे तो 14 में से 14 जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि स्टार के जगह पर 3 रखने पर यह संख्या 11 से कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारा प्रश्न है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को जब 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या प्राप्त होता है। ये संख्या को 984 में जोड़ रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है 4 अंकों का एक संख्या 13y और 7। तो पूछ रहा है कि x और y का योग क्या होगा, मतलब x के जगह पर कौन संख्या और y के जगह पर कौन संख्या कि इसका अंकों का योग। तो x और y का योग पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। x के जगह पर क्या रखेंगे
और ये 984 है, 984 है। 984 में जोड़ देंगे कि इतना हो जाएगा और इतना y के जगह होना चाहिए। तो 403 में हमको जोड़ना है 9, 8, 4 और यहाँ आना चाहिए 13 y और 7। तो इसको x और y का मान हमको पता करना है। तो यहाँ क्या रखे और x के जगह पर क्या रखे, y के जगह पर क्या रखे, और ये जोड़ने पर यहाँ कोई दूसरा भी नहीं आना चाहिए। तो x और y का योग पूछ रहा है। तो x के जगह पर अपना से सोच के देखिए क्या रखेंगे। x के जगह पर हम 1 रख सकते हैं। x के जगह पर 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ हमको y के जगह पर क्या रखना होगा, y के जगह पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 और 3 7 और 1 और 8 क्या हो जाएगा, 9। तो y के जगह पर क्या हो गया, 9 हो गया। और फिर 9 और 4 13। तो हमको x के जगह पर तो इसको 413 बोल सकते हैं। 413 में जोड़ना है 984। तो 4 3 7 9 और 13 तो हो गया 1397 और 1397 है भी। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान 1 और y का मान 8 और ये दोनों का योग पूछ रहा था, दोनों को जोड़ देंगे x और y को तो 8 1 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 3 अंकों की दो संख्या आता था 3 अंकों की दो संख्या 6m3 और 2n5 जोड़ी जाती है तो परिणाम 9 से विभाजित होने वाली एक संख्या प्राप्त होता है। जब इस संख्या को जोड़ेंगे तो जो इसका योग आएगा वो 9 से विभक्त होगा। तो 9 से विभक्त होगा तो m और n के जगह पर क्या रखें कि 9 से विभक्त हो जाए। तो m और n का योग पूछ रहा है, ये दोनों का योग क्या होगा। तो ये दोनों का योग तो पहले जान लेते हैं कि m और n के जगह पर क्या रखें कि 9 से कट जाएगा। 6m और 3 जोड़ में 2n और 5, इसको जोड़ेंगे 5 3 8, 6 और 2 8 और 9 से कटने का नियम है कि उसके अंकों का योग 9 के गुणज या 9 का 9 से करना चाहिए। तो 8 क्या हुआ 16। अब m और n के जगह पर क्या क्या रखे, m के जगह पर भी 1 रख देंगे और y के जगह पर भी 1 रख देंगे। m के जगह पर 1 रख देंगे और n के जगह पर भी 1 रख देंगे तो ये इसका योग 9 से कट जाएगा। देखते हैं कट रहा है कि ना। 6 1 और 3 हो गया ये संख्या और ये हो जाएगा 2 1 और 5। इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, फिर 1 और 1 2, फिर 2 और 6 8। ये अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो ये सब संख्या 9 से कटेगा। तो 8 और 2 10, 10 8 18, 18 हुआ तो 18 तो 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब संख्या भी 9 से कटेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि 9 से कटेगा कि नहीं, ये तो दिया है कि 9 से कट ही रहा है। पूछ रहा है कि m और n के जगह पर आप क्या रखे कि कट गया ये प्रश्न। तो m और n का योग पूछ रहा है। तो m के जगह पर हम 1 रखे थे और n के जगह पर भी 1 रखे थे। तो दोनों का योग पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 653xy ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो x + y का मान क्या होगा। ये प्रश्न आप बनाकर कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं थोड़ा हिंट्स बता दे रहे हैं। जैसे 80 से कटने का मतलब है कि जो संख्या 2 5 और 8 से कट जाएगा वो सब संख्या 80 से कट जाएगा। जो संख्या 2 5 और 8 से कट जाएगा वो सभी संख्या 80 से कट जाएगा। तो इसको आप बनाकर कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आई होप फ्रेंड्स ये सभी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो इस वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं। इसका 1-2 टाइप और बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।